Boys and girls, Assalamu alaikum. I hope you're all doing awesome. Hi, my name is Jawad Ahmed. I am now a first year medical student at King Edward Medical College. Basically, I belong to Dera Ghazi Khan board. I got second position in that. I had 1068 out of 1100 marks. और बेसिकली मेरा MD CAT स्कोर जो था that was 192 और केमिस्ट्री ऑफ MD CAT I got 60 out of 60 marks in that. एक जरूरी बात आप लोग सुन लें कि MD CAT के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस, और आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बुक लेके आया हूं जिसका नाम है नेशनल MD CAT. इस बुक के अंदर 5000 प्लस MCQs हैं हर सब्जेक्ट के, साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन भी मिलेगा. ये बुक है 1500 रुपीज की और आपको व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी. आप इस बुक को ऑर्डर करें, MCQ सॉल्व करें और साथ इसके अंदर डिटेल्ड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं. आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह में हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर इस बुक की फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाएगी. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Go to this website and order this book now. Thank you so much. So today I'm gonna talk to you guys and gals about MD CAT chemistry, the specifics, how to study, how to attempt exam. अच्छा भी बेसिकली जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है ना उसके अंदर आपके पास मोस्टली जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं. जैसे चैप्टर 1 हो गया, उसमें से आपको पता है न्यूमेरिकल आना है कि मोल निकालें इस चीज के, आपको मैथ दे दिया जाएगा एंड सम अदर स्टफ लाइक दैट. और फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर है जिसके अंदर हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है आपने और हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और ये वाले आपको फॉर्मूला बस आना चाहिए उसकी रेडियस का और एनर्जी का. उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहां से आपके पास न्यूमेरिकल आएगा या फ्यूल सेल में से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, नो बिग डील. इसके बाद आपके पास वही क्या कहते हैं उसको, कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक दैट. इसके बाद जो आपके पास लास्ट चैप्टर था उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड करना था, ठीक है. तो दैट इज ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड. हाफ लाइफ फाइंड करनी थी आपने, दैट इज ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड. तो आपके बेसिकली 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो है ना इसी में निकल गए कि न्यूमेरिकल यहाँ से आने हैं. आपको पता है, आपके टीचर ने बताया होगा न्यूमेरिकल लाजमी यहाँ से आने हैं. इसके बाद बाकी सब आपने क्रैम करना है, बाकी सब आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है. यू गाइज आर द चैंप्स, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं. यू विल डू दिस. आपने याद करना है अच्छी तरह से. अच्छा भाई, अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पे. सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपने मोस्टली चीजें जो है ना वो याद ही करनी है. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा. इसके बाद मजीद चीजें भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है जिसके अंदर हमारे पास वो गैसेज हैं जिनके वो बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, ठीक. सो दैट इज ऑल ऑफ द स्टफ दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है. वो आपको याद करना है, उसमें खातिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो आप लोगों ने और एक और बात का ख्याल रखना है कि फेडरल हो चाहे ओ लेवल्स हो चाहे FSC हो, इनका जो हमारे पास एक नॉलेज पूल है ना वो सेम है. क्वेश्चंस एक ही तरह के आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर. जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली और फिजिक्स के अंदर के बुक की लाइंस ही हैं. बायोलॉजी में यू हैव नो चॉइस, आपको बुक की लाइंस ही याद करनी पड़ेंगी. ओ लेवल वालों को मसला होता है, उनको लाजमी FSC की बुक्स चूंकि आउटडेटेड हैं उनकी लाइंस याद करनी पड़ती हैं. लेकिन केमिस्ट्री में आपको ऐसा कोई मसला नहीं आएगा. मुझे नहीं आया, आई गॉट 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है ना. सो इसके बाद आपको मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपने आना है, और फेडरल की बुक जो है ना उसको फिलहाल आपने इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. आपने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए फेडरल की बुक पढ़नी है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको बता रहा था कि आपने बेसिकली जो कैटलिस्ट और कंडीशन है ना वो आपकी परफेक्टली आपको याद होनी चाहिए. अब सपोज आपने हाइड्रोजिनेशन करवानी है ना किसी चीज की, आपको पता है 3-4 कैटलिस्ट होते हैं उसके. निकल होता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इसके अलावा आपके पास प्लैटिनम, पैलेडियम और ये कैटलिस्ट होते हैं. तो ये कैटलिस्ट आपको एक ही रिएक्शन के कुछ कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिए. सिमिलरली आपको और रिएक्शंस के लिए भी इस तरह कैटलिस्ट याद करने पड़ेंगे और कंडीशंस उस रिएक्शन की आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है. क्योंकि बेसिकली कभी कभी कंडीशन का MCQ आ जाता है. आपके पास ये साइड ऑफ रिएक्शन, ये साइड ऑफ रिएक्शन दी हुई होगी, बीच में जो है वो डैश बनाई हुई होगी और फिर नीचे कंडीशन लिखी हुई होंगी. सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर. और इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली आना चाहिए कि हमने, अब देखो एक सवाल है ना कि हाइड्रोजिनेशन हमने किसी चीज की करवानी है. आप वो इथीन की करवाएं, आप वो इथाइन की करवाएं, आप वो बेंजीन की करवाएं, आप वो किसी भी अनसैचुरेटेड की करवाएं, प्रोडक्ट आपको पता होगा कि क्या बनेगा, ठीक. अच्छा भाई, सिमिलरली आप लोग देखें कि हमने अब ऑक्सीडेशन करवानी है. एल्केन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अल्कोहल बनता है, उससे हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर रिडक्शन. यू गाइस नो दैट, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब इसको अप्लाई आपने करना है और आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो जाते हैं. बेसिकली 60-40 स्प्लिट होता है कि या तो आपके पास या 50-50 स्प्लिट होता है या 60-40 स्प्लिट होता है, जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. सो आपकी ग्रिप उस पर बहुत अच्छी होनी चाहिए.
इसके साथ साथ ये आपको मैंने गाइड कर दिया कि आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को करना किस तरह है। अब इसके बाद एक पॉइंट आपके पास आता है कि आपने टेस्ट मैनेजमेंट और टेस्ट असेसमेंट कैसे करनी है। ठीक है, प्री टेस्ट आपके पास होती है कि आपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है। देखें, अगर अ हेल्थी माइंड इज इन अ हेल्थी बॉडी, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ना, आपको आती हुई चीजें भी भूल जाएंगी और उससे मजीद स्ट्रेस होती है। सो आपने ये काम नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आई नो बहुत टेंशन होती है भाई, एमडी कैट आपकी लाइफ का सवाल है। ठीक है, इफ यू पुट इन द वर्क यू विल अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। तो आपने स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेनी। आपने जो बेसिक टेस्ट है ना, उनको एज अ गेम, आपने ये लेना है कि मैंने इनसे सीखना है, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करें आखिरी टेस्ट में। तो आपने टेस्ट से पहले बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, और टेस्ट के बाद आपके पास भाई एक हाथ में पेन होना चाहिए, एक हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, एंड यू गाइज शुड बी जॉटिंग डाउन द स्टफ। ठीक है, सर आपको जो कुछ लिखवाएं वहां बोर्ड के ऊपर, यू गाइज शुड हैव दैट इन योर नोट्स। ठीक है, यू गाइज शुड नॉट कंसिडर के भाई ठीक है कोई मसला नहीं, हम दिमाग में रख लेंगे। भाई नहीं रहता दिमाग में, मेरे से पूछो, मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों ने हर चीज को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपने ये सारी आपकी एक फिर टेस्ट शीट बन जाएगी, जो हमारे पास एक टेस्ट बुक या टेस्ट नोटबुक कह लें कि जो मिस्टेक नोटबुक है आपकी, और वो मिस्टेक्स आपकी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखें, एक कोट था कि एन इडियट हु हैज अ प्लान कैन आउट रन अ जीनियस हु हैज नॉट। देखो, कुछ लोग होते हैं जो एक दफा पढ़े उन्हें याद हो जाता है, बट 99% ऑफ अस आर नॉट। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मैं इस तरह सिस्टमाइज तरीके से चला हूं, एक मेरा डिसिप्लिन वे था, तो आज यहां तक आया हूं, एंड आई वांट द सेम फॉर यू गाइज। आप लोगों ने हर चीज को नोट डाउन करना है, ताकि वो आपके, और फिर घर आके उसको एक दफा पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपका काम पाइल अप हो जाना तो यू कैन नेवर डू दैट। और इसके अलावा वन मोर थिंग, आपके पास ये जो फिगर है ना, ठीक है, 4 to 6 आवर्स आपने डेली विद डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी को देने हैं, ना इससे कम ना इससे बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, आपको क्या कहते हैं उसको स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए, आपको गेम्स भी करनी चाहिए। आप अब इसके बाद ना आप लोगों ने सब कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर ली, आपके टेस्ट असेसमेंट भी अच्छी थी, आपने टेस्ट बहुत अच्छे दिए, आपने सब कुछ नोट डाउन किया। अब आ गया जी एमडी कैट का दिन, काम तमाम। ठीक है, यू गाइज आर टू स्ट्रेस्ड। ये काम इंतहाई गलत है, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने सब कुछ किया है, बाकी अल्लाह ताला की जात ने मुझे देना है। ठीक है, अगर इफ ही हैज प्लान्ड समथिंग फॉर अस वी विल गेट इट। भाई पेपर में बेसिकली अब आप बैठे हैं और आपने स्टार्ट करना है बायोलॉजी से, क्योंकि दैट इज द सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा ईजी है इन माई ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद आपने आना है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आपने आने के बाद केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन प्योर क्रैमिंग के थे, 2 क्वेश्चन तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने और आपने उनको करते जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होगा या जो क्वेश्चन होगा ना, उसको आप एक रीड के बाद थोड़ा सा सोचना आपको पड़ता है, इसीलिए उन क्वेश्चन को आई थिंक आपको एंड में करना चाहिए। सो अगर स्क्रैम्बल्ड है, वैसे तो बेसिकली ये होता है कि इनऑर्गेनिक से वो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में ऑर्गेनिक को स्प्रिंकल करते रहते हैं, तो आपने इसी तरह करना है कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे पहले निपटा लेने हैं, न्यूमेरिकल फिर आपने उसके बाद करने हैं जो इनऑर्गेनिक के थे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल थे, जैसे आपके पास चैप्टर 7 हेसिस लॉ में से कोई न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर आपके पास चैप्टर 11 था उसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फिर जब आप आएंगे तब आपके पास थोड़ा सा टाइम भी होगा, आपके पास सोचने का मौका भी होगा, और बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू विल बी एबल टू डू दिस अमेजिंगली। सो that's it for me for this video. Basically I am sharing my notes down below. अगर आपको चाहिए आप वहां से उठा सकते हैं, मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने स्कैन करके रख लिए थे। Now you guys can have them. अच्छा भाई, this is all for me. ठीक है, all from my side. मुझे जितना लगा कि आप लोगों को जो गलतियां मैंने की वो आप रिपीट ना करें, I did all that for you guys. So do like, subscribe, share and also remember you matter. ठीक है ना, आप लोगों की लाइफ है, आप लोग अगर अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू वांट। तो अपने साथ आपने सिंसियर होना है, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है, लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू गाइज आर गोना रॉक। सो अल्लाह हाफिज, पीस।